आधा घंटा विलम्ब से आया। आपने कहा 3:30 और 4 के बीच में आइएगा। चलिए ठीक है, तो मैं 4 बजे मान करके मैं आधा घंटा विलम्ब से पहुंचा, क्योंकि यही केराकत में 2 जगह मेरे और कार्यक्रम लगे थे। उस कार्यक्रम में मैं वो पहले कंप्लीट करके फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ। अभी हमारे संजय पांडे जी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि हम इसके पहले 2017 में केराकत विधानसभा से अपने विधायक को जिताया था, और उस समय कितने वोट आपने पाए थे, हमारे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा वोट यहाँ की जनता ने 2022 में देने का काम किया। हमारा एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वह मेहनत करने का काम किया, और उसी का परिणाम रहा कि आप 84,000 तक पहुंच गए। और आपको मैं बताना चाहूंगा, संजय पांडे जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोई किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। आपने कमी बताया कि कमी कहाँ रह गई है, कमी आप लोगों में कहीं नहीं रह गई है। आप सब लोगों ने ऊर्जा के साथ काम किया। कमी एक ये थी कि 2017 में या 2012 में यहाँ पर जो हमारे मतदाता जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जहां जहां उनकी संख्या ज्यादा है, वहां हमारे ख्याल से चुनाव हमारे पक्ष में बहुत कम आए हैं। क्यों कम आए हैं कि पहले ये 2 भागों में बढ़ते थे, सपा और बसपा में, और 2 भागों में जो बढ़ते थे वह अभी के चुनाव में केवल सपा में ही उन्होंने एकजुट होकर के वोट देने का काम किया। तो मैं कहूंगा कि अभी इसका काट हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढूंढना है कि अगर उन्होंने इतनी वोट इकट्ठा एक जगह दिया तो उससे मैं अब डबल वोट देने का काम करूंगा आने वाले विधानसभा में। और मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता ये कतई न सोचे कि हमारे यहाँ केराकत विधानसभा में विधायक नहीं है। हमारे पास इतने मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ पर हमारे पास इतने मंडल अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे, चाहे रणजीत सिंह हो, चाहे संजय सिंह जी हो, ये दोनों आदमी का मैं नाम छूट गया था, तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि जितने मंडल अध्यक्ष हैं और जितने कार्यकर्ता हैं, सब अपने आप को सांसद समझे और विधायक समझने का काम करें। और किसी भी अधिकारी के पास अगर आप जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो आप अपना लेटर या फोन के माध्यम से मुझको अवगत कराने का काम करिए। जो अधिकारी आप लोगों की बात अगर जायज है, यहाँ के लोगों की बात, यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं की बात जो नहीं सुन रहा है, तो वो मुझको पहुंचाने का काम करिए। मैं उस अधिकारी से पूछने का काम करूंगा। अगर मुझसे भी हल नहीं होगा तो मैं बुलडोजर बाबा को भी बताने का काम करूंगा। आप सब लोग जान रहे हैं इस बात को। तो सभी अधिकारियों को भी हम अभी हर विधानसभा में, अभी हमारा 8 अप्रैल तक सदन चलेगा, और उसके बाद हर विधानसभा में मेरे कार्यक्रम लगेंगे। हम सब अपने मंडल अध्यक्षों से 5 मंडल अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ केराकत में, 5 के साथ हम निर्णय करेंगे कि कहाँ आप लोग मेरा कार्यक्रम बैठने का लगाना चाहते हो, वहाँ मैं सेंटर में बैठने का काम करूँगा। यहाँ की जनता का जो भी समस्या है, उस विभाग के कुछ अधिकारी भी रहेंगे या उनके जो समस्याएं हैं, हम सब लोग जो हमारे मंडल अध्यक्ष रहेंगे, मैं भी रहूंगा, मिल करके उसको सुलझाने का काम करूंगा। हर विधानसभा में जहां मेरे विधायक नहीं है और जहां मेरे विधायक हैं, वहां मैं महीने में 1 बार ही जाऊंगा तो भी बहुत है, क्योंकि हमारा विधायक वहां पर है। तो अब तो हमारे विधायक हमारे मंडल अध्यक्ष लोग हैं, मैं इनसे चर्चा करके उस क्षेत्र के विकास के कार्य को करने का काम करूंगा। हमारे शैलेश पांडे जी बता रहे थे कि आपने NH 3,000 करोड़ रुपए का NH लाने का काम किया अपने लोकसभा के अंतर्गत। और एक बात हम आप लोगों को बता दूं कि मैं आपके उत्तर प्रदेश में शायद कोई ऐसा सांसद होगा कि 40 रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मैं अपने लोकसभा को देने का काम किया, जिसमें 11 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आपके यहाँ पर केराकत विधानसभा में आई हुई है।
और आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, तमाम साथी ये कहते हैं हम कभी बड़े बड़े मंत्रियों से, गृह मंत्री से मिल रहे हैं, आदरणीय गडकरी जी से मिल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कभी कोई हमने टिप्पणी किसी की पढ़ी थी कि यहाँ पर जो है आप जमीन पर आने का काम करिए और वहाँ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, जब मैं आप लोगों का पैरोकार हूँ तो ऊपर नहीं जाऊंगा, बड़े बड़े मंत्रियों से नहीं मिलूंगा, तो क्या ये इतिहास में जो 3000 करोड़ रुपया मछली शहर लोकसभा को आया है, क्या आता क्या आपके यहाँ जौनपुर में 2 लोकसभा है, एक लोकसभा को 10 प्रधानमंत्री या 10 या 9 ऐसे मिला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और एक लोकसभा में 40 मिल जा रहा है। तो ये तो आप लोग पैरोकार बनाए हैं, जब हमको भेजेंगे तभी तो मैं काम करूंगा। जब आप लोग भेजेंगे नहीं काम, आप चाहोगे कि मेरे बेंच में बैठे रहें। हम ठीक है, आप लोगों की बात मानता हूँ। अभी एक हमारे मित्र आकर के कहे कि आप यहाँ आने का 2 साल में पहली बार दिखाई दिए, अभी कहे, और मैं उनसे कहना चाहूंगा 1.5 साल तो मेरे मित्र कोरोना काल खा गया, जो कर्फ्यू भी लगा था, आप भी लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, और सांसद विधायक भी नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि उस पीरियड में कोरोना काल था। मात्र मुझको 1 साल का समय मिला है, और 1 साल में 5 विधानसभा चलने के अलावा मुझको कई अन्य जिलों में भी भेजा गया चुनाव का प्रचार करने के लिए। अब आप बताओ, मैं भी तो इंसान हूँ, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करिए, यकीन मानिए 2019 जब से मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं एक भी दिन रेस्ट नहीं करने का काम किया हूँ। मुझको स्वयं कोरोना हुआ था, लेकिन कोरोना काल में भी जनता की सेवा करने का काम कर रहा था। तो साथियों, मेरी भी मजबूरी समझने का काम करिए। कोई डिस्टर्ब है क्या? कोई? मेरी भी मजबूरी समझने का काम किए। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अपने भाइयों के बीच में जाऊं, जिन्होंने मुझको इस स्थान पर पहुंचाने का काम किया है, लेकिन तमाम जिम्मेदारी है। हमारा बरस में 6 महीने 7 महीने तो सदन में चला जाता है, 6-7 महीने अगर मिलता है, उसी में कोरोना खा गया, और प्लस अभी जो बीच में मिल रहा है, चुनाव आ गया था, 4 महीने से हम लोग चुनाव में चल रहे थे। तो निश्चित तौर पर आप लोगों के मन में कहीं न कहीं ऐसी बातें जरूर आई होगी कि हमारा सांसद हम लोगों के बीच में समय समय पर नहीं आ पाता, ज्यादा नहीं दिखाई देता, या मेरा विधायक नहीं आ पाता, तो उनकी भी मजबूरी समझने का काम करिए। एक आप जिला पंचायत चुनते हो तो आप अपने जिला पंचायत से जरूर पूछने का काम करिएगा, क्या आप 5 साल में पूरे जिला पंचायत जो चुना जाता है वो लगभग 20-22 गांव होता है, क्या वो गांव में घर घर चक्कर लगा लेता है? शायद वह भी नहीं कर पाता है। मेरे भाई, आप अपना काम बताइए, काम लेकर के आइए, मैं आपका काम करूंगा। और कोई कार्यक्रम भी अगर आप लेते हो तो मुझको जो है समय लेकर के आप मेरा कार्यक्रम लीजिए, मैं आपके गांव में आऊंगा, आपकी बातों को सुनूंगा, और जो भी होगा हम सब लोग बैठ करके उसको निर्णय लेने का काम करेंगे। और अगर हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारे मंडल अध्यक्षों को बोलिए कि आप अपने सांसद को, ये फला नगर खाली है तो समय ले लीजिए, मैं एक कार्यक्रम लगाने जा रहा हूं, मैं निश्चित आऊंगा। अब आप कहोगे कि किसी के घर में चला जाऊं, कैसे जाऊं भाई? कोई कार्यक्रम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कार्यक्रम नहीं, हम किसी के घर में चले गए, खड़े हो गए, अब वो सोच रहा है कि कौन आ गया, क्यों भाई संजय पांडे जी? तो आप लोग जरूर बुला रहे। अभी जैसे मैं वहां से निकला, 3 कार्यक्रम मेरे लगे, मैं तीनों जगह गया, और तीनों जगह लोग ठीक ठाक संख्या भी रही, तो अच्छा लगता है। आप इतना समझिए कि नेता की खुराक क्या होता है? नेता की खुराक जनता होती है, जनता का आशीर्वाद होता है। अरे जब जनता हमारे साथ नहीं रहेगी तो मैं नेता किस काम का हूँ भाई? आपका सेवक हूँ, आप अपना सेवा करने का मौका दिए हैं, तो निश्चित तौर पर तमाम हमारी सरकार की योजनाएं हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष लोग और तुम्हारे नेता, अभी अब चुनाव तो चल रहा था, सभी योजनाओं को आप लोगों ने सुनने का काम किया होगा कि हमारी सरकार बिना कोई भेदभाव का, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, या पक्ष हो विपक्ष हो, बिना कोई भेदभाव का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तर्क पर
यह सेवा भाव से काम करने का यह जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं समझता हूँ कि जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली किस लिए हैं कि हमको ऐसे देशभक्त प्रधानमंत्री मिले हैं और देशभक्त हमको प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मिले हैं। दोनों संत हैं और देश के लिए जी रहे हैं कि देश की प्रगति कैसे हो, यहाँ के लोग कैसे आगे बढ़े और यहाँ गरीब मजदूर किसानों को उनके तक कैसे सारी सुविधाएं पहुंच पाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, हमारे साथी तमाम बताने का काम किए होंगे। 2017 के पहले भी सरकार थी और अभी 2022 में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। 2017 के बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। बिजली की व्यवस्था 2017 के पहले क्या थी? आपको 8 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी। क्या कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब बने तो आपको जो है 18 से 20 घंटे, शहरों में 24 घंटे बिजली मिलने लगी। क्योंकि जितनी चोरियां होती थी सारी चोरियां हमारी सरकार ने बंद कर दिया। हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने काम करने का काम किया। शुरू में 2014 में उन्होंने नारा भी दे दिया था कि ये खाने वाले थोड़ा सावधान हो जाइए, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा था। तो उत्तर प्रदेश में भी 2017 के बाद में लागू कर दिया गया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो बिजली कई घंटा मिली? 8 घंटे से सीधा 18 घंटा। क्या फर्क पड़ा? और पहले कहते थे कि 100 रुपया भेजता हूँ तो 90 रुपए खा जाते हैं, 10 रुपया पहुंचता है। किसान सम्मान निधि अभी आ रही है 6,000 रुपया प्रति वर्ष, तो 6,000 में कोई खाता है? पूरा आता है ना किसानों को। महिलाओं को अगर मान लीजिए तमाम हमारी महिलाएं हैं, इनका वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिया गया। कितना प्रतिवर्ष? 18,000 हो गया ना, 18,000 हो गया। और जो पैसा इनको मिलना चाहिए उसमें से कोई कहे कि 5 रुपया भी मैं खा जाऊं तो खा नहीं सकता। खाने वाली सरकारें जनता ने विदा कर दिया। क्या कर दिया? जनता ने उनको विदा कर दिया। एक दिन मेरे पास 150 कोटेदार आए। उन्होंने कहा कि सांसद जी हमको 70 रुपया कमीशन मिलता है, हम लोगों का कमीशन 100 रुपया करवा दीजिए, चुनाव के पहले की बात है। तो हमने कहा भाई इतनी बड़ी संख्या में कोटेदार आए हो और आप कह रहे हो कि 100 रुपया कमीशन के लिए मैं बात भी करता, हो सकता है आप लोगों को 100 रुपया मिल भी जाता, लेकिन इतने सालों से आप लोगों ने कभी कमीशन की आवाज नहीं उठाई, आज क्यों हमारे पास आए हो? तो उन्होंने कहा कि सांसद जी पहले तो हम लोग वहां से जब राशन निकलता था, चीनी तेल निकलता था तो रास्ते से ही गायब कर देते थे, बेच के पैसा ले लेते थे। अब तो आधा किलो अनाज मुझको जनता से मांगना पड़ता है कि मुझको कोटा चलाना है, आधा किलो अनाज छोड़ दो। ये मोदी की सरकार है, ये योगी की सरकार है, ये पारदर्शिता है।